हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा तिवारी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड का बिजनेस स्टडी या ओसीएम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। करंटली हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के थोड़ा इलेबोरेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस अपलोड करे थे अबाउट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कंपनी के केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने देख लिया। अब आज मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब सिंपल है कि मुझे एक सम अप करना है इसलिए बता रही हूँ। वैसे जनरल रीडिंग से भी हमको ये टॉपिक समझ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में समझ गया कि जब कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैंने आपको बताया एकदम लेमन लैंग्वेज में, बायोडेटा ऑफ द कंपनी, जिसमें नेम रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रहेगा, ये सब चीजें, लायबिलिटी क्लॉज एंड ये सब चीजें रहेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रूल बुक रहेगी कि कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो। इसके अलावा और क्या सबमिट करना होता है? इसके अलावा कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर। अभी कंपनी बनी नहीं है, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कंसर्न ऑफ प्रपोज डायरेक्टर मतलब जो रेडी है डायरेक्टर बनने के लिए, प्रपोज्ड मतलब बनने के लिए, तो उनका कंसर्न लेटर लगता है। तो कंसर्न लेटर एक सिंपल लेटर होगा जिसपे वो साइन करेंगे कि दे आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देती हूँ। इन एडिशन टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ रिटर्न कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म दैट दे एग्री टू एक्ट इन द कैपेसिटी एंड अंडरटेक टू बाय एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर। इसमें ये समझ लेना, कंसर्न तो सिंपल एक कंसर्न लेटर होगा जिसपे वो साइन करेंगे। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? हर डायरेक्टर जो कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है वो अग्री करता है कि वो क्वालिफिकेशन शेयर लेगा। क्वालिफिकेशन शेयर मतलब, क्वालिफिकेशन नाम क्या समझते हैं हम? किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी कोर्स के लिए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रखता है, मिनिमम 10-12 पास करिए, या आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है तो आप ये जॉब के लिए अप्लीकेबल है। वैसे ही अगर आपको कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करने पड़ते हैं, मतलब उतने परसेंटेज ऑफ द कंपनी के शेयर्स में से आपको शेयर परचेज करने पड़ते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमने समझा है ना, कंपनी में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी को चलाते कौन है, मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर बन जाएंगे तो उनको क्या पता रहेगा कि हमारे भी तो शेयर्स हैं। ये कंसेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर समझा देती। क्वालिफिकेशन शेयर सिंपल मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को परचेज करने पड़ते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। अब ऐसा क्यों कंसेप्ट रखा गया? इसके पीछे भी एक लॉजिकल चीज है कि अगर डायरेक्टर खुद के पास शेयर रखेगा तो उसको पता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो शेयर के प्राइसेस कम ज्यादा हो गए या शेयर पे डिविडेंड कम मिलेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उस हिसाब से वो काम अच्छा करेगा। इसलिए ये कंडीशन रखी गई है कि हर डायरेक्टर को कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करना जरूरी है। मिनिमम शेयर्स होते हैं जो परचेज करना। तो डायरेक्टर भी होता है प्लस शेयर होल्डर भी होता है, तो उसको पता होता है कि जैसे मैं कंपनी चलाऊंगा, जैसे मैनेजमेंट करूंगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी भी हूं। तो ये सिंपल है, कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर। होने वाले डायरेक्टर्स एक कंसर्न लेटर साइन करेंगे और क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद अग्रीमेंट। अब ये जो कंसर्न है प्रॉपर अग्रीमेंट भी बनेगा। जो डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये अभी नाम सुन लीजिए, फिर ये आगे के कंसेप्ट है। कौन से टाइप के डायरेक्टर वो बनने के लिए रेडी है वो अग्रीमेंट पे लिखा जाता है, क्योंकि कंपनी में भी अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सब हो जाता है। जैसे हम रिज्यूमे बनाते हैं अपना, तो उसमें क्या सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लिख लेते हैं, लास्ट में लिखते हैं डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड अबव इज ट्रू टू माई नॉलेज, उस पर साइन कर लेते हैं। वैसे ही होता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे या प्रमोटर्स जो भी रहेंगे कि भाई जितनी भी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है एज पर कंपनीज एक्ट जो बोला गया वो हमने सब किया है, तो वो टाइप ऑफ डिक्लेरेशन वो साइन होता है। तो मैं सम अप करूं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, फिर एग्रीमेंट डायरेक्टर का, कौन सा डायरेक्टर उनको बनना है, एंड लास्ट द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, ये आप खुद भी रीड कर सकते थे, बस इसमें मुझे क्वालिफिकेशन शेयर बताना था और एक सम अप हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। ये मैं हेडिंग भी ऐसे ही अपलोड करूंगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। होप सो आपको समझा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।